हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में एपी पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 5.3, और उसमें एक और दो क्वेश्चन को बता दिया गया है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरा क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा में है ना कि एक एपी में तीसरा में देखिए 10 गो क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है तीसरा के पहला में कि एक एपी में ए का मान दे दिया हुआ है 5। देखिए एपी में ए का मान दे दिया है 5। पहला क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, ठीक। ए का मान 5 और डी का मान दे दिया हुआ है 3। डी का मान कितना दिया है? 3। और दिया है ए एन का मान दे दिया है 50। ए एन का मान कितना दे दिया है? 50। तब बोला है ना कि एन का मान और एस एन का मान ज्ञात करे, यही ना कि एन का मान ज्ञात करे और एस एन का मान। ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए ध्यान, यहाँ ए एन के मान दिया ना। ए का फॉर्मूला नहीं होता है, डी का नहीं होता है। ए बराबर 5 दिया है और डी बराबर कितना दिया है? 3। ए को क्या कहेंगे? प्रथम पद। और डी को क्या कहेंगे? सार्वंतर। ए एन का मान भी दे दिया है 50। तो ए एन से हम पहले एन का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए एन दे दिया हुआ है। ए एन बराबर कितना दिया है? 50 दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ए एन का मान 50 था, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इतना बराबर इतना लिख दिए हैं। अब बराबर 50 है तो 50 ए है ना, तो ए का मान कितना है? तो 5। एन माइनस 1, एन का मान नहीं है, एन के मान निकालना है। और डी के मान कितना? तो डी के मान है 3। अब बराबर 50 है तो 50। अब देखिए एन माइनस 1 गुणा 3। अब देखिएगा क्या करेंगे? 50 अभी 5 नहीं लिखे हैं, 5 को हम क्या करेंगे? इधर ले आ देंगे बराबर के इस साइड। यहाँ प्लस में 5 है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 गुणा 3 अब बराबर 50 में से 5 घटेगा तो 45 बचेगा। अब एन माइनस 1 बराबर 45 गुणा में 3 है तो इधर ले आ देंगे ना, इस साइड आएगा बराबर के, तब भागा में 3 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 से कट 3 से 15 बार में कट जाएगा। तो एन बराबर 15 इधर बचा था, माइनस है तो इधर ले आ देंगे तो प्लस में 1। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 16। ये क्या बराबर अभी निकला है? एन का मान निकला है। का बोला है इसमें निकालने के? एन के मान निकालिए और एस एन का मान निकालिए। अब नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, नाउ का मतलब क्या होता है? अब एस एन के सूत्र बैठा देंगे। एस एन बराबर एन बटे 2। ए प्लस ए एन भी होता है चाहे एल होता है, ये भी फॉर्मूला बैठा सकते हैं। ये कब फॉर्मूला बैठाएंगे? एन बटे 2 ए प्लस ए एन लिखिए चाहे एल लिखिए, बतिया बराबर है। देखिए ऐसे भी होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। चूंकि एल लिखिए चाहे ए एन, क्योंकि एल का मान ए एन के बराबर होता है। एल का मान किसके बराबर होता है? ए एन के मान के। तो एस एन बराबर एन का मान कितना आया है? तो कहिएगा कि 16 अब बटा में 2। ए है ना, तो ए के मान कितना है? 5। ए एन के मान कितना है? 50, ठीक। 2 से कटा देंगे, 2 अठे 16। तो एस एन बराबर 8 है। अब 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। अब 55 में 8 से गुणा कर देंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44। आंसर कितना हो जाएगा? 440। दो गो आंसर इसका हो जाएगा, एक आएगा 16 और एक कितना? 440, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है कि ए का मान दे दिया हुआ है 7। ए का मान कितना है? 7। और ए 13 का मान दे दिया है 35। ए 13 का मान दे दिया है 35 और दिया हुआ है नहीं, और दिया नहीं है। अब बोला है कि डी का मान निकालने के लिए और एस 13 का मान ज्ञात करने के लिए, एस 13 का, ठीक। जो नीचे दिया रहता है ना, तो देखिए एस एन, ई एन के मान काम करेगा, ये सब एन के मान काम करता है। तो सबसे पहले ए का प्रथम पद दिया है, तो प्रथम पद से कोई फॉर्मूला नहीं बैठेगा, क्योंकि
ए 13 बराबर दे दिया है 35, ये दिया है ना कि 13वां पद है 35, 13वां पद कितना दे दिया है 35 दिया है। तो 13वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं प्लस 12d। ये कहां से लिख दिए, तो देखिए एपी में नियम होता है कि जितना भी पद पूछे तो ए को लिखिए और एक कम करके, 13वां है तो 12, एक कम करके 12d। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूला पर बैठ जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना ए एन बराबर होता है। तो देखिए ए 13 पूछा है तो एन के मान 13 और ए के ए और एन के मान 13 बैठा देंगे, माइनस 1 कर देंगे और डी है तो डी, तो ए प्लस 13 में से 1 घटेगा 12d। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना भी पद पूछे एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, तो 13वां पद कितना दिया था 12, सॉरी 35 दिया था, 13वां पद कितना दिया था 35 से, तो 35 लिख दिए। अब ए का मान है 7, देखिए यहाँ ए के जगह पर 7 बैठा देंगे, अब 12 है तो 12 और डी है तो डी, अब बराबर 35 है तो 35। अब 12d है तो 12d, अब बराबर 35 के 35 प्लस में 7 है ना, तो इधर आएगा तो काम में हो जाएगा माइनस में, तो 12d अब बराबर 35 में से 7 घटेगा तो बचेगा 28, 35 में से 7 घटेगा तो 28। अब d के मान निकालेंगे तो 28 गुणा में है 12, तो इधर आके भागा में 4 के पहाड़ा से कटा दीजिए, 4 के पहाड़ा से कट जाएगा, 4 के पहाड़ा से 28 7 बार में, 4 के पहाड़ा से 12 3 बार में, डी का मान कितना निकल के आ गया 7/3। तो हमसे पूछा है कि एस 13 का मान ज्ञात करें, क्या पूछा है नाउ, अब एस 13 का मान, तो एस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस एल लिखिए चाहे ए एन लिखिए, तो हम ए एन ही लिख देते हैं, काहे कि एल जो होता है ए एन के बराबर होता है, तो ए एन लिखते हैं, फार्मूला के यूज कर रहे हैं। तो एस 13 ज्ञात करना है ना, एस 13, एस 13, एस 13 का मतलब एन के मान 13, एन के मान 13, तो एन की जगह पर कितना बिठा देंगे 13 बटा में 2, ए है ना, तो ए के मान कितना आया है तो कहिएगा 7, और ए एन, तो ए एन तो ए 13, ए एन का मतलब ए 13, क्योंकि एस 13 ज्ञात करना है तो ए 13। तो देखिए एस 13 बराबर 13/2 जोड़ 7 प्लस ए 13 हो गया ना, ए एन की जगह, तो ए 13 के मान है कितना, तो 35 है, कितना है 35। ठीक, देखिए ए एन के मान कितना बैठाना था 13, तो ए 13, तो ए 13 के मान कितना है तो 35 है। अब देखिए 13/2, अब 35 और 7 42, 35 7 42, 21 दूनी 42, 21 दूस के पहाड़ा से 21 बार में कट जाएगा, 13 से गुणा कर देंगे, 13 है कम 13, 13 दूनी 26 एक कितना 27, 273। इस 13 के मान कितना गया 273, तो इसका आंसर हो गया डी के मान 7/3, एगो आ गया आंसर 7/3 और एक आ गया 273। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा में है कि ए 12 बराबर 37 है, ए 12 का मान दे दिया है 37 से, और दिया हुआ है डी का मान दिया है 3, डी का मान कितना दिया है 3, तो बोला है ना कि ए का मान और एस 12 का मान ज्ञात करने के लिए, ए का मान और एस 12 का मान ज्ञात करने के लिए एकदम सेम टू सेम उसी बैठेगा उसी बनेगा। ठीक, चूंकि ए 12 दिया है कितना 37 दिया है ना, तब 12वां पद है, तब 12वां पद को क्या लिख सकते हैं, एक कम करके लिखते हैं, ए तो लिखते हैं एक कम करके 11d लिखेंगे या बराबर 37 है तो 37, ए का मान है नहीं है निकालना है, अब बराबर 11, सॉरी ए का मान नहीं है प्लस 11 और डी का मान कितना है तो डी के मान 3 है, अब बराबर 37 है तो 37, ए के ए लिख देंगे, 11 में 3 से गुणा कर देंगे, 11 तिहाई 33 अब बराबर 37, तो ए के ए हो जाएगा 37 प्लस में 33 है, बराबर के इधर ले आएंगे तो काम में हो जाएगा माइनस में 33, इसलिए ए का मान हो जाएगा कितना 37 में से 33 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। नाउ अब हमको निकालना है ए का मान तो आ गया, तो ए का मान आ गया तो एस 12 निकालना है, तो एस एन के फार्मूला बैठा देंगे,
तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एल लिखिए चाहे ए एन लिखिए, हम बताए अभी कि एल जो होता है ए एन के बराबर होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एस 12 ना, तो एन के मान कितना बैठा देंगे 12, एस 12, जहां जहां एन है वहां वहां 12 बैठेगा, तो एन का मान 12 बटे 2। अब क्या है, ए है, ए का मान कितना निकल के आ गया है 4, ए एन है ना, तो ए एन का मान कितना, एन के मान कितना बैठाना है 12 बैठाना है, तो यानी ए 12वां पद। तो देखिएगा 2 से कटेगा 6 दूनी 12, तो 6 और 4 प्लस ए 12 हो गया ना, तो ए 12 का मान कितना दिया है, तो दिया है 37। कितना दिया है 37। अब इधर देखिएगा 6 के 6, इस 37 पता चला कहां से आया, ए 12 है ना, तो ए 12 के मान 37 है, तो 37 बैठा दिए। ए अलग होता है और नीचे कुछ भी रहेगा ना तो वो अलग होता है, जैसे ए 12वां पद है और ई मत कीजिएगा ना कि ई ए के जगह पर 4 बैठा देंगे, गलती हो जाएगा। ए 12 का मान दिया है 37, 37 और 4 जोड़ देंगे तो 41। कोष्ठ के बाहर गुणा होता है, ये दोनों जोड़ के 6 से गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 चौके 24। तो इसका आंसर आ गया, दो गो आ गया, ए का मान 4 आ गया, ए का मान 4, और फिर का निकालना था एस 12 ना, एस 12 का मान आ गया 246। ये क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में है कि ए तीसरा पद 15 है, तीसरा पद दिया है, चौथा क्वेश्चन, तीसरा पद दिया है 15, ठीक, और दिया है एस 10 बराबर 125, 10 पदों का योग दिया है। एस को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। कितने पदों का, 10 पदों का। कितना दिया है 125। का निकालना है, डी का मान निकालना है और ए 10 का मान निकालना है, ए 10 का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तीसरा पद दिया है ना, तो तीसरा पद लिखेंगे, चूंकि तीसरा पद दे दिया है 15, तो 15 लिख दिए, ठीक। तो तीसरा पद को ए प्लस 2डी लिख सकते हैं, ए प्लस 2डी। तीसरा पद के लिए, तीसरा पद क्या होता है, ए होता है, एक कम करके, तो एक कम करके 2डी बराबर 15, इसको समीकरण कर देते हैं एक। अब देखिए फिर का दिया है एस, पुनः, अगेन, अगेन का मतलब होता है पुनः, ठीक। फिर का दिया है एस 10 दिया है, कितना दिया है 125, ठीक। एस 10 का मान 125 है, तो चूंकि एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 125, यही होता है ना। तो एन का मान कितना, एस एन, एन का मान कितना बैठाना है 10 बैठाना है, एन का मान कितना बैठाना है 10, क्योंकि 100 एस 10 दिया है, तो एन के मान 10, 10 बटे 2, 2 है तो 2, ए है ना, तो ए का मान कहीं नहीं है, ए के ए, आप प्लस एन है ना, तो एन का मान कितना बैठाना है, कितना बैठाने के लिए बोले 10, तो 10 माइनस 1, और डी है तो डी का भी मान नहीं है, डी के डी, अब बराबर 125 है तो 125। समझ में आया। एस 10 है, तो चूंकि फॉर्मूला होता है एस एन, तो एस एन का मतलब एस 10 दिया है, तो एन के मान नहीं 10 बैठा सकते हैं। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है ना एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन के मान जहां जहां एन है वहां वहां 10 बैठा दिए, 10 बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1, यानी एन की जगह बैठाना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। 2 के पहाड़ा से कट जाएगा 5 बार में 10, तब 5 बचेगा और 2a जोड़ 10 में से 1 घटेगा तो 9d बराबर 125 है, तो 125। अब हम क्या बताए थे कि कोष्ठ के बाहरी कुछ नहीं होता है तो गुणा होता है, यहाँ इंटू का चिन्ह है, जब गुणा इस साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो 2a प्लस 9d बराबर 125 है, तो 125, और गुणा में है इधर, तो इधर आके हम क्या बोले कि भागा में हो जाएगा, 5 से कटा देंगे, 5 25 पचे 125, बचेगा कितना 2a प्लस 9d बराबर 25 बचेगा। इसको समीकरण कर देते हैं सेकेंड, और जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया, आई दोनों के हल कर देंगे, तो ए और डी के मान निकल जाएगा, और ए और डी के जब मान निकल जाता है
तो एगो हमको क्या ज्ञात करना है, डी, तो डी तो ज्ञात करना है तो डी का मान निकल ही जाएगा। और ए 10 ज्ञात करना है तो ए एन के फॉर्मूला बैठा देंगे तो नहीं आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए कि दोनों के हल करने के लिए विलोपन विधि के हम यूज करते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नियम क्या होता है विलोपन विधि के, कि दिए गए समीकरण के किन्हीं एक चर को बराबर करते हैं। या तो ए के बराबर करिए या तो डी के बराबर करिए, या तो ए को बराबर करेंगे या तो डी को। तो हम ए को ही बराबर कर देते हैं। किसको बराबर कर देते हैं, ए को। काहे कि एजा देखिए एगो ए है एजा दूगो ए है, तो बराबर करने के लिए दूगो ए है ना, ए को हम बराबर कर रहे हैं तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ना, 2 ए बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक में 2 से गुणा किए, देखिए आसान शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में 2 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए, और समीकरण सेकेंड को घटा देंगे। जब प्लस प्लस के चिन्ह रहता है ना तो लिख देते हैं घटाने पर। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस रहता है तो घटाने पर। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर घटाव के चिन्ह दे दिए हैं। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 में ए से करेंगे तो 2a, अब 2 दूनी के 4 डी, अब बराबर 15 दूनी के 30 हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए जब भी यहाँ 2 से गुणा किए हैं तो केवल ए में ही गुणा नहीं होगा, ए में भी होगा, 2 में भी होगा, 15 में भी होगा। तो 2 में ए से हुआ तो 2a, और 2 दूनी के 4 और 15 दूनी के 30। और यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसको जस के तस उतार देंगे यहाँ। तो 2a प्लस 9d बराबर कितना है, 25 है, तो 25 घटाने पर चिन्ह बदलता है तो चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह किसके अनुसार से, नीचे वाले समीकरण के अनुसार से बदलते हैं, ठीक। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। जब इस चिन्ह को दे दिए तो बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब 9 का चिन्ह माइनस है ना कि प्लस है, ठीक है। प्लस वाला को भूल जाइए, इसका क्या है, चिन्ह माइनस है। ये तो कट जाएगा, 2a से 2a का हो गया, कट गया। 9 में से 4 घटेगा तो -5d बचेगा, और 30 में से 25 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक। अब डी के मान निकाल देंगे तो 5 बटे -5 गुणा में था, भागा में कर दिए, -1 बार में कटेगा, डी के मान हो गया -1। डी के मान निकल गया ना। तो हम डी के मान सबसे पहले या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकंड में, क्योंकि हमको अभी ए का मान चाहिए। ए का मान निकल जाएगा तो फिर इसके बाद हम 10वां पद निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि कौन आसान समीकरण है। तो फर्स्ट वाला आसान है कि सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला आसान है। देखिए दोनों में से या तो फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में, आंसरवा वो तो नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान किस में रखने पर, फर्स्ट में। तो फर्स्ट है क्या, a प्लस 2d बराबर में 15। ए है ना, तो ए का मान देखिए, ए का मान निकालना है तो ए के ए प्लस 2, डी है ना, डी का मान कितना -1 बराबर 15 है तो 15, ए प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर 15। तो ए बराबर 15 और माइनस में 2 है ना, इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसलिए ए का मान कितना निकल के आ गया, 15 2 17। ए का मान 17 और डी का मान -1। अब हमसे पूछा है ना कि 10वां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है कि 10वां पद। नाउ अब हमसे पूछा है 10वां पद, तो ए 10 का मान, तो 10वां पद क्या होता है, ए होता है प्लस 9d होता है, ए प्लस 9d, ठीक यही ना होता है, ए प्लस 9d। ए का मान पहले देखिए कितना है, तो ए का मान निकल गया है 17। इहे से ए के मान निकाले हैं। ए का मान नहीं निकलता तो डायरेक्ट 10वां पद नहीं ना बैठा सकते थे, ए का मान कहाँ से बैठाते हैं। तो ए का मान 17 निकल गया, और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए, 9 है तो 9, और डी का मान है -1 तो -1 लिख दिए। 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 गया, 9 8 17, 10वां पद कितना हो गया 8, ठीक। हमसे इसमें आंसर पूछा था डी का मान, तो डी का मान -1 और 10वां पद
ए 10 पूछा था तो 10वां पद हो गया 8। ठीक, यही का होगा आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि डी का मान दिया है 5, पांचवा देखिएगा, डी का मान दे दिया है 5 और दिया हुआ है एस 9 का मान दिया है 75। एस 9 का मान दिया है 75, एस 9 का मान 75। तो बोला है कि ए का मान ए 9 का मान ज्ञात करें, यही ना, ए का मान ज्ञात करना है और ए 9 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसके बराबर लिख लेते हैं। एस 9 कितना दिया है, एस एन बराबर, चूंकि फॉर्मूला होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। तो एस हमको 9 है ना, एस 9, तो एस 9 लिख देते हैं क्योंकि एस एन की जगह पर एस 9 है। एस एन देखिए, एस एन, एस एन, एन इसका मतलब है कि जहां जहां एन है वहां वहां 9 बैठाना है। तो एन के मान कितना बैठा देंगे, 9, और 9 बटे 2 2, ए है ना, तो ए का मान नहीं है तो ए के मान ए लिखते हैं क्योंकि ए का मान निकालना है। एन है तो एन के मान कितना बैठाना है, 9, क्योंकि एस एन देखिए ना, एस एन एस 9, तो 9 बैठाना है, 9 माइनस 1। और डी का मान दे दिया है, डी का मान कितना दिया है, 5 दिया है। अब देखिएगा एस 9 के भी मान है, एस 9, एस 9 कितना है, तो 75 है। एस 9 9 पदों का योग कितना दिया है, 75, तो इसके जगह पर 75 लिख सकते हैं। अब बराबर 9 बटे 2 2a, अब प्लस 9 में से 1 गया 8 गुणे 5 हो जाएगा 75 बराबर 9 बटा में 2 2a, अब 8 पचे 40 हो जाएगा ना। अब देखिएगा 75 75 बराबर 9 बटे 2, 2 के कॉमन निकाल देते हैं, दोनों में से 2 का क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो 2 का कॉमन निकालेंगे तो ए बचेगा, क्या बचेगा, 2 निकल गया तो ए बचेगा। 40 था, 2 निकलेगा इसमें से, मतलब कि 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये 2 से 2 कट गया, 75 बराबर 9 गुड़ा बचेगा इधर ए प्लस 20, गुड़ा में 9 है ना, तो इधर आएगा तो का में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 75 बटा 9 लिख दें, 75 बटा 9 अब बराबर ए प्लस 20। 3 के पहाड़ा से कटाइए, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, तो बचेगा कितना, 25 बटा में 3 बराबर ए प्लस 20। अब चर को एक तरफ रखते हैं और चर को एक तरफ रखते हैं। तो 25 बटा में 3 है तो 25 बटे 3 प्लस में 20 है, तो प्लस इधर आएगा तो का में हो जाएगा माइनस में, अब बराबर इधर बचेगा ए। हम 20 बटा 1 भी लिख सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 3, 3 एकम 3 तो 25 एकम 25। अब देखिए 1 तिहाई 3 तो 20 तिहाई 60 बराबर ए। 60 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 5 में से 2 गया 3, माइनस 35 बटे 3 बराबर ए। ए का मान कितना आ गया, सजा के लिख देंगे, ए का मान आ गया माइनस 35 बटा में 3 आ गया। ए का मान कितना आ गया, माइनस 35 बटे 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का मान निकल गया तो हमसे पूछा है कि नावा पद क्या होगा, क्या पूछा है, नावा पद, नाउ। अब पूछा है नावा पद ए 9, तो ए प्लस 8 डी लिख सकते हैं नावा पद के लिए। ए का मान कितना है, तो ए का मान निकल गया है माइनस 35 बटा में 3 और प्लस 8, और डी का मान कितना है, तो डी का मान है कितना, 5 है। माइनस 35 बटे 3 और प्लस 8 बटे 8 पचे 40, 40 बटा 1 भी लिख सकते हैं। ये दोनों के एलसीएम होगा, 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो माइनस 35 एकम माइनस 35, 1 तिया 3 40 तिया 120, 120 में से 35 घटेगा, 10 में से 5 गया 5, बच गया कितना, 11 में से 3 गया 8, 85 बटे 3। ये किसका मान होगा, ए नावा पद का, नावा पद का कितना मान हो गया, 85 बटे 3, प्लस में होगा क्योंकि 120 बड़ा है। ठीक है, एक हमसे पूछा था ए का मान और ए 9 के मान, तो ए का मान माइनस 35 बटे 3, ए 9 का मान 85 बटे 3 आएगा। ठीक, समझ में आ गया।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि ए का मान 2, ए का मान कितना है 2 दिया है, ए का मान 2, ठीक। और फिर दिया हुआ है डी का मान 8, डी का मान दे दिया है 8 है। फिर उसके बाद दिया है एस एन का मान दे दिया है 90, एस एन का मान कितना दे दिया है 90 दिया है। तो बोला है ना कि एन और ए एन ज्ञात कीजिए। ए क्या ज्ञात करना है, ए का मान, एन का मान, एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान ज्ञात करना है, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं। ए और डी दिया है और एस एन दिया है, तो सबसे पहले एस एन दिया है तो एस एन के सूत्र बैठा देंगे। एस एन, एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला, ठीक। चाहे ऐसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। एस एन बराबर लिख लेते हैं 90, ठीक। इधर फॉर्मूला बैठा देते हैं, आसान पड़ेगा थोड़ा सा। एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है एस एन का। अब बराबर 90 है तो 90, ठीक। अब एन, एन का मान तो नहीं है, एन बटे 2 जस के तस बैठाना पड़ेगा, 2 के 2, ए है ना ए, तो ए के मान कितना दिया है, तो ए का मान दे दिया है 2, जोड़ एन है ना, एन का मान नहीं है -1, और डी है ना, डी का मान है 8। अब बराबर 90 है तो 90। अब देखिए एन बटे 2, 2 दूनी के 4, दोनों में गुणा कर दिए, 2 दूनी के 4। अब ये 8 में एन से गुणा कर देंगे 8 एन हो जाएगा। अब माइनस में 8 में 1 से गुणा कर देंगे तब -8, अब बराबर 90 है तो 90। अब n बटे 2, 8 n को पहले लिख देते हैं, 8 n को पहले लिख देते हैं। 8 में से 4 घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा, अब बराबर 90 है तो 90। अब देखिए, अब n बटे 2, 2 के दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, 2 2 निकलेगा ना, 2 के पहाड़ा में 8 आता है, 4 भी आता है, तो 2 2 के कॉमन निकाल देंगे तो 8 था तो 4 बचेगा, अब -4 था तो 2 बचेगा, अब बराबर 90 है तो 90। अब 2 से 2 कट गया तो n इंटू कितना बचेगा, 4n माइनस 2 बचेगा, बराबर 90। अब 4n, n का गुणा दोनों में कर देते हैं, n का गुणा 4n में भी कर देंगे और n का गुणा 2 में भी कर देंगे। तो 4n में n से गुणा हुआ तो 4n स्क्वायर, और -2 में n से गुणा हुआ तो -2n, अब बराबर 90 है तो 90, ठीक। अब इधर देखिएगा, 4n स्क्वायर जस के तस, 4n स्क्वायर जस के तस, और -2n लिखेंगे, -2n, आई प्लस में 90 है तो एक हे साइड ले आ देंगे तो माइनस में 90 हो जाएगा, बराबर 0। देखिए ऐसे भी तोड़ेंगे, पहले इसका गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड करने से इसको पहले आसान और आसान बनाना पड़ेगा, ठीक है। आओ आसान बना लीजिए, ऐसे भी आ जाएगा, गुणनखंड करिएगा वही आंसर आएगा। बाकी देख रहे हैं ना कि सब में 2 का कॉमन है, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 2 भी आता है, 90 भी आता है, 45 बार में 90, तो 2 के कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए 4 है ना, तो 2 का कॉमन लेंगे, डायरेक्ट हम ले रहे हैं, ठीक। तो 4 है तो 2 का कॉमन, 2 से भाग लगाएंगे तो 2n स्क्वायर, और 2n में 2 से भाग लगाएंगे, 2 2 कटेगा तो n, और 90 में 2 से भाग लगाएंगे तो 45, बराबर 0। देखिए क्या किए, 4 था, 2 के कॉमन लेने के लिए बोले, 2 का कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो 4 में 2 से भाग दिए तो 2, 2 n स्क्वायर है तो n स्क्वायर, 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 2 कटेगा, खाली का बचेगा n, और माइनस 90 में 2 से भाग देंगे तो 45, बराबर 0। आसान हो गया, ठीक है, इससे आसान हो गया। अब इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, तो गुणनखंड सीखे होंगे, गुणनखंड करने के लिए पहला और तीसरा में गुणा कर देते हैं, तब -45 में 2 से गुणा कर देंगे, 2n स्क्वायर से, तो -45 दूनी -90n स्क्वायर होगा कि नहीं। गुणनखंड का पहला रूल होता है कि पहला और लास्ट वाला में, जो शुरू बार में हो और लास्ट में हो, उस दोनों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, कुछ भी हो गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद अब इस 90 को दो पार्ट में, 2 भाग में ऐसा तोड़ते हैं कि बीच वाला आ जाना चाहिए मध्य पद। तो इसको हम तोड़ेंगे, तो 90 को तोड़ के देखिए कि हमको एगो एन बचाना है, तो 90 बहुत ऐसे टूटेगा, 45 दूनी 90 टूटेगा, 30 तिहाई 90 टूटेगा,
5 से 18 5 90 टूटेगा, और फिर उसके बाद फिर और 9 से 9 नहीं 90, 10 9 90 टूटेगा। तो का देखिए तो इस सब इहो टूटेगा, ये भी होगा, सब गुणा करने पर 90 आ जाएगा। बाकी बीच वाला n आना चाहिए, या तो जोड़कर या तो घटाकर। ठीक है, ऐसा दो पार्ट में तोड़ा जाता है कि या तो जोड़कर या तो घटा के कितना आना चाहिए, एगो n आना चाहिए। तो 45 और 2 जोड़ेंगे तो क्या यहाँ एगो n आएगा, n लगल रहेगा तो 45 गो n और 2 गो n जोड़ेंगे तो 47 गो हो जाएगा, और घटेगा भी तो नहीं आएगा। 30 और 3 जुटेगा भी घटेगा भी तो नहीं आएगा। 18 5 जुटेगा घटेगा नहीं आएगा। बाकी 10 और 9 में आ जाएगा। देखिए कैसे, 10 गो n माइनस 9 गो n। ठीक है, क्या कि हमको माइन देखिए 10 गो n और 9 गो n ऐसे लिख देते हैं पहले। 10 में से 9 घटेगा, एगो n बचेगा। बाकी ये भी ध्यान देना है, चिन्ह के भी ध्यान देना है, माइनस में बचाना है। तब माइनस में बचाने के लिए बड़ा में माइनस और छोटा वाला में प्लस रखेंगे। 10 में माइनस रखेंगे और 9 में प्लस रखेंगे। काहे काहे कि 10 में से 9 घटेगा तो माइनस n बचेगा, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो इसको कैसे हम तोड़ दिए हैं, तो तोड़े हैं 2n स्क्वायर माइनस में 10n और प्लस में 9n, गुणा करने पर भी 90 आ जाएगा, माइनस 90, जो इसको घटा देंगे तो एगो n बचेगा। अब माइनस 45 बराबर 0, इसको अब मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए 4 गो पार्ट हो गया इसमें, 1 2 3 4, 4 गो पद हो गया ना। अब इन दोनों में से एगो एगो यहाँ से मानते हैं, एक यहाँ से मानते हैं, तो 2 पार्ट में देखेंगे। और 2 पार्ट में से इन दोनों में क्या चीज के कॉमन है, देखिए कॉमन वही होता है जो दोनों में मिले। ठीक है, दोनों में भाग लगेगा, कॉमन कम का लेते हैं तो देखिए दोनों में 2 के भाग लगेगा। ठीक है, और दोनों में n है, बाकी कॉमन कम के लेते हैं। इसमें 2 गो n है, इसमें एक ही गो n है, तो एक ही गो n के ना कॉमन लेंगे। तो 2 निकल गया, n निकल गया, तो एगो n बचेगा, और 2 बचे 10, माइनस का बचेगा 5, जोड़ 9 का कॉमन ले लेंगे यहाँ से। देखिए 9 के पहाड़ा में 45 आता है, तो 9 का कॉमन निकालेंगे तो n बचेगा, और माइनस 9 बचे 45, 5 बचेगा बराबर 0। इसके बाद क्या होता है कि कॉमन लेने के बाद इसको और इसको मिला के लिखते हैं, 2n प्लस में 9, और इन दोनों में से कोई एगो लिखेंगे, तो n माइनस 5 और बराबर 0। अब देखिए एजा से करते हैं केस फर्स्ट और केस सेकेंड, दो गो केस कर लेंगे। केस फर्स्ट में 2n प्लस 9 बराबर 0 लिखेंगे, और केस सेकेंड में n माइनस 5 बराबर 0। दो गो यहाँ से n के मान निकलेगा, तो 2n बराबर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, और n बराबर माइनस 9 बटे 2। ठीक, अब n बराबर 5, ई जो होगा ना ई अमान्य हो जाएगा। ई का हो जाएगा अमान्य। अब कहिएगा काहे अमान्य होगा, तो n का मान ना तो माइनस में हो सकता है ना ही बाटा में, आई दोनों में है। n का मान माइनसों में है और बटों में है। अगर माइनस में भी आ जाए तो नहीं होगा, अब बाटा में भी आ जाए तो नहीं होगा। n का मान जो होता है गिनती की संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर कभी भी अंक ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, तो ये तो माइनस और बाटा दोनों में आ गया, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे अमान्य। जो हमारा n का मान निकल के आ गया 5, यही का होगा, सही होगा। ठीक, n का मान कितना आएगा 5। तो अभी n के मान तो निकल गया, अब का निकालना है ना, अब निकालना है an का मान। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का फॉर्मूला, तो an बराबर a का मान कितना है, तो a का मान है 2, जोड़ n का मान कितना निकाल के लाए, तो n के मान 5 निकाल के लाए, माइनस 1, और d का मान कितना, तो d के मान 8। 2 के 2, 5 में से 1 घटेगा 4 और गुड़ा 8। 2 के 2 पहले गुड़ा होता है, तो 8 चौके 32, 32 और 2 जोड़ देंगे तो 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा, एगो 5 होगा और एक होगा 34। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में है ए का मान दे दिया है 8, सातवां में ए का मान दे दिया है 8 है। ठीक है, और दिया है
ए एन का मान दे दिया है 62, ए एन का मान दे दिया है 62 और एस एन का भी मान दे दिया है 210 दे दिया है। तब बोला है ना कि एन का मान ज्ञात करे और डी का भी मान ज्ञात करे, यही ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एस एन का मान दिया है, ए का भी मान दे दिया, एन का मान निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम देखिए यहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि चूंकि सबसे पहले हम एस एन बराबर लिखते हैं, आसान पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। एस एन का मान दिया है 210 दिया है ना। एस एन बराबर ये भी फॉर्मूला होता है एन बटा 2 ए प्लस ए एन। ए एन लिखिए चाहे एल लिखिए, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल चाहे ए एन, बतिया बराबर है और 210 आसान से आ जाएगा। देखिएगा कैसे, एन बटा 2 ए का मान दे भी किया है 8 है और ए एन का मान दे ये दिया है 62 है। अब बराबर 210 है तो 210 है। एन बटा 2 62 और 8 कितना, 8 2 10 70, 70 बराबर 210, 2 से कटेगा 35 दूनी 70, तो एन गुणा 35 बराबर 210। तो देखिए एन बराबर 210 और गुणा में 35 है तो इधर आके भागा में 7 के पहाड़ा से कटाइए ना, 7 तिया 21 है, 7 पचे 35, 5 के पहाड़ा से 6 बार में, देखिए तो कितना आसान से आ गया। एन का मान आ गया 6, एन का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब का के मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो चूंकि चाहे नाउ अब ए एन बराबर दिया है 62 और ए एन के फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 62। ए का मान कितना है 8 है, जोड़ एन है ना, तो एन के मान कितना 6 और माइनस 1 और डी डी तो निकालना है, डी के डी छोड़ देंगे बराबर 62। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 8 प्लस 6 में से 1 घटेगा 5 डी बराबर 62। 8 को इस साइड भेजा देते हैं तो 5 डी इधर बचेगा और 8 इधर गया तो माइनस में, तो पहले 62 था माइनस में 8, 5 डी बराबर 12 में से 8 गया, 8 4 12, 54 बचेगा। तो डी बराबर 54 बटे कितना निकल के आ जाएगा, 5 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ए एन का मान दे दिया हुआ है 4, ए एन का मान दे दिया है 4 दिया है और डी का मान दे दिया है 2, डी का मान कितना दे दिया है 2। फिर इसमें बोला है एस एन का भी मान दे दिया है -14, -14। तो बोला है ना कि एन का मान और ए का मान ज्ञात करने के लिए, एन का मान और ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, ए का मान ज्ञात करना है और सबसे पहले चूंकि ए एन का मान कितना दिया है, तो ए एन का मान 4 दिया है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 के 4 लिख देते हैं। ठीक, ए के ए लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, एन का मान नहीं है -1 है, डी का मान है, डी का मान कितना है 2 है बराबर 4। अब देखिए ए प्लस 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 में एन से गुणा करेंगे 2 एन, माइनस 2 एकम 2 बराबर 4 है तो 4, ए प्लस 2 एन बराबर 4, माइनस में 2 है इधर आएगा तो प्लस में 2, तो ए प्लस 2 एन बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब ए बराबर 6 और प्लस में 2 एन है ना, तो एक इधर भेजेंगे तो माइनस में 2 एन हो जाएगा। समीकरण कर देते हैं फर्स्ट। अब नाउ अब का के मान दिया है, एस एन का मान दिया है, एस एन बराबर कितना दिया है -14, एस एन का मान कितना दिया है -14, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, एल लिखिए चाहे ए एन लिखिए एक के बतिया है बराबर -14। अब देखिएगा इधर, अब एन के एन लिखते हैं, अब बटा 2 के 2 लिखते हैं, आ ए है ना, ए के मान कितना 6 माइनस 2 एन, ई कहां से ले आए, ए की जगह पर इतना बैठा दिए, प्लस है तो प्लस, ए एन है ना, ए एन है 4, 4 लिख दिए। अब बराबर में -14 है तो -14। अब इसको हल करेंगे, एन बटे 2, 6 और 4 10 माइनस 2 एन बराबर माइनस में 14, एन बटे 2, 2 के कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से क्या के कॉमन है 2 के कॉमन, तो 2 के कॉमन निकालेंगे तो 10 था तो कितना बचेगा 5 बचेगा, माइनस 2 है ये है इसमें 2 एन,
एनवा इधर निकल जाएगा, सॉरी 2 निकल जाएगा इधर, तो खाली एन बचेगा बराबर माइनस में 14। 2 से 2 का हो गया कट गया, 5 में एन से गुणा कर देंगे तो 5n, और एन में एन से गुणा कर देंगे तो एन स्क्वायर बराबर माइनस में 14। अब सजा के थोड़ा सा लिखते हैं, माइनस एन स्क्वायर पहले लिख देते हैं और जोड़ 5n बाद में, माइनस में 14 इधर आके प्लस में 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि माइनस के कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस के कॉमन। तो माइनस के अगर कॉमन ले लेंगे तो ये जब माइनस में माइनस का कॉमन लेंगे तो सब में से माइनस हटाना पड़ेगा, जिसमें माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस बराबर 0। ठीक, माइनस के कॉमन लिए हैं, माइनस सब में से हटा दिए हैं। अब गुणनखंड करना होगा तो 14 में n से गुणा करेंगे तो माइनस 14 एन स्क्वायर। अब 14 क्वेश्चन तोड़िए कि जोड़ के या तो घटा के 5 आ जाए, तो 7 दूनी के 14 होता है ना। अब हमको माइनस में बचाना है तो बड़ा वाला में माइनस रखेंगे, छोटा वाला में प्लस रखेंगे। ठीक, गुणनखंड आता होगा कर लीजिएगा। तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 2n और माइनस में 14 बराबर 0। तो अब यहाँ से दोनों में से क्या चीज के कॉमन है, एन का कॉमन है, तो एन बचेगा एगो और माइनस में 7 बचेगा, एन निकल गया। तो ये दोनों में क्या चीज के कॉमन है, 2 का कॉमन है, तो 2 निकल गया तो यहाँ एन बचेगा, 2 सत्ते 14 बराबर 0। अब ये दोनों मिला के लिखते हैं, एन और प्लस में 2, दोनों का करके लिखेंगे मिला के, एन माइनस 7, एन माइनस 7 है, 2 गो के बदले में एगो, एन माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए करेंगे केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में n प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे 0, और केस सेकेंड में n माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, केस 1 में क्या करेंगे, n प्लस 2 बराबर 0 और सेकेंड में n माइनस 7 बराबर 0। प्लस में है तो इधर आके माइनस में, आई माइनस में है तो इधर आके प्लस में, तो ये हो जाएगा अमान्य। हम बताए थे ठीक है कि n का मान ना तो माइनस में होता है ना ही बटा में होता है। अगर माइनस में आता है चाहे बटा में तो वो अमान्य हो जाएगा, एन का मान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एन नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या प्लस में होता है न कि बटा में और माइनस में। ठीक, तो एन का मान कितना निकल के आ गया 7, यही एन का मान आंसर होगा। अभी एन का मान निकल गया, अब का के मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए हम एन का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एन का मान किस में रखने पर, फर्स्ट में। तो फर्स्ट का बनाए हैं, ए बराबर 6 माइनस 2n, यही ना समीकरण फर्स्ट है, ए बराबर 6 माइनस 2n। तो ए बराबर 6 और माइनस 2, एन का मान कितना, तो 7। तो ए बराबर 6, 7 दूनी के 14, 14 में से 6 घटेगा माइनस 8 बचेगा। ठीक, ए का मान आ गया माइनस 8 है, एन का मान आ गया 7। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि देखिए 9वां और 10वां भी यही है। ए का मान दिया हुआ है 3, 9वां पहले बताते हैं। ए का मान दे दिया है 3 और दिया हुआ है एन का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है 8 है, और एस का मान, एस कहिए चाहे एस एन कहिए बतिया बराबर है 192। तो का के मान निकालना है डी का, ये जो है क्वेश्चन भी यही है। ठीक, डी का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो दिया है वही फॉर्मूला बैठाएंगे। एस बराबर कितना दिया है 192, होता क्या है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर 192 है तो 192, एन है ना, एन के मान कितना 8 अब बटा में 2, 2 ए है ना तो ए के मान कितना है 3, जोड़ एन है ना, एन के मान 8 माइनस 1, अब फिर क्या है डी है, डी के मान नहीं है तो डी के डी लिखेंगे। अब बराबर 192 है तो 192, 2 से 2 चौके 8, 4 बचेगा और 3 दूनी के 6, 8 में से 1 घटेगा 7 डी, अब बराबर 192 है तो 192। ठीक, अब 6 प्लस 7 डी, देखिए 4 कहिएगा कहाँ गया, 4 को इधर ले जाते हैं। ठीक, 4 गुणा में है, इधर आके भागा में, 192 बटे में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 192 बटे 4, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 8 32, तो 6 प्लस 7 डी अब बराबर बचेगा 48।
तो 7d बराबर 48 प्लस में 6 है, इसको इधर ले आ देते हैं माइनस में। तो 7d बराबर 48 में से 6 घटेगा तो 42। तो d बराबर 42 और बाटा में 7, 7 के पहाड़ा से कट जाएगा, d के मान 6। कै बार में कटेगा? 6 बार में 7 से। तो d के मान कितना आ गया? 6 आ गया। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन, l का मान, ये भी बहुत बार पूछा है। l का मान कितना है? 28। और फिर दिया है s का मान 144। s कहिए चाहे sn। अब कहा है कुल 9 पद है। कुल 9 पद का मतलब n का मान दे दिया है 9, पदों की संख्या दिया है 9। कुल कितने पद है? 9 पद है। तो क्या ज्ञात करना है? इसमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बाई फॉर्मूला, सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है s बराबर, s पहले बाई फॉर्मूला, s बराबर n बाई 2 a प्लस l होता है ना। l लिखिए चाहे an लिखिए, बतिया बराबर है। चूंकि इसमें l दिया है तो l लिख देते हैं। s का मान कितना? 144, n का मान 9, अब बटा में 2, a का मान तो निकालना है, l का मान 28। अब देखिए 2 भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में, नहीं बुझाता है। नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। तो 144 गुणे 2, भागा में था गुणा में, गुणा में था तो भागा में। चाहे नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ए प्लस का बचेगा 28। 9 से कटाइए, 16 नवा 44 से 144, 16 नवा 144। 16 से 2 में गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, इधर a प्लस 28 बचेगा। 32 और प्लस में 28 है, ये भी यही क्वेश्चन है। प्लस में 28 से इधर आके माइनस में 28 और इधर a बचेगा। 32 में से 28 घटेगा तो 4 बराबर a, सजा के लिख देंगे। a का मान कितना निकल के आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा के 200 क्वेश्चन आप लोग के समाप्त हुआ। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ठीक।